सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि क्या तुम 8 से 10 घंटे इफेक्टिवली पढ़ रहे हो। पढ़ता तो हर कोई है, जो फेल हो रहा वो भी उतना ही टाइम दे रहा है क्योंकि दिन उतने ही है, और जो पास होगा वो भी उतना ही टाइम दे रहा है। लेकिन फिर से क्वेश्चन, क्या तुम 8 से 10 घंटा इफेक्टिवली पढ़ रहे हो? अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ें? तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट, एक प्रॉपर सिलेबस की लिस्ट बनाओ। जितना हो चुका है उन पे टिक करो, और जो चैप्टर्स नहीं हुए हैं उन्हें भी अभी लिखो। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम संजय नहीं हो महाभारत के कि जो तुम्हें नहीं दिख रहा है वो भी आंख बंद करोगे, सोचोगे और तुम्हें सब खट 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 पता चल जाएगा। नहीं, इतना रिकॉलिंग पावर नहीं होता है। तो इस वजह से करना क्या है, उसमें सबसे पहला पॉइंट कि एक लिस्ट बनाओ जिसमें प्रॉपर तुम्हें सिलेबस, चैप्टर्स पूरा जितना तुम्हारा आता है, आजकल सब ओपन सोर्सेस में है, यूट्यूब का यूज कर सकते हो, वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो, तुम्हारे पास लिखा भी होता है। दूसरा पॉइंट, क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है उसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ तुम्हें फ़ायदा करती है वो उतना ही ज़्यादा नुकसान भी करती है अगर उसका सही से यूज नहीं कर रहे हो। तो जो सबसे ज़्यादा तुम्हारा टाइम खराब करता है वो तुम्हारा स्मार्टफोन है। तो फ़ोन तो स्मार्ट है, लेकिन क्या तुम भी स्मार्ट हो? अगर तुम उसका स्मार्ट तरीके से यूज नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा सारा टाइम यही खा जाएगा, सोशल मीडिया और बात करने में। बस दो ही चीज़ें हैं। सोशल मीडिया तुम्हें एंटरटेनमेंट देगा, उससे डोपामाइन रिलीज होता है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता है। और दूसरा, बात करने में तुम फ्रेंड्स से बहुत अनर्गल बात करते हो, ऐसी जो यूज की है ही नहीं, और बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लगा देते हो। अब इसके लिए क्या करना है कि कुछ महीनों के लिए सोशल मीडिया डिलीट कर दो। तुम कोई बीमार नहीं हो जाओगे, विटामिन और प्रोटीन्स की कमी तुम्हारे बॉडी में नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के इशूज हैं तो 1-2 महीने बाद भी ये कर सकते हो, या बहुत प्रॉपर रिलेशन तुम्हारा है तो भरोसे का होता है, कम भी बात करोगे तब भी वो कहीं जाने वाला नहीं, और नहीं ज़्यादा अटेंशन ले रहा है तो उसका मतलब तुम ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो उसके लिए 1-2 महीने रोक के रखो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 8 से 10 घंटे इफेक्टिवली तुम्हें देने हैं, उसका मतलब उसके बाद तुम कुछ भी करोगे ऐसा नहीं होता है। 8-10 घंटे तुम पढ़ाई कर रहे हो और कल भी पढ़ाई करोगे, उसके बीच में किसी से ऐसी कोई बात हो जाती है, किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से विवाद हो जाता है, किसी से बहस हो जाती है, या किसी से कोई इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है या ब्रेकडाउन होता है, तो तुम्हारे अगले 8 से 10 घंटे प्रभावित करेगा। स्वामी विवेकानंद जी नहीं हो कि 8 से 10 घंटे ध्यान हो तो फिर उसमें कुछ याद ही नहीं आ रहा, वो सारी बातें याद आती हैं। इसी वजह से बहुत अपने को एक डिसिप्लिन तरीके से मैनेज करके रखो, स्मार्ट तरीके से मैनेज करके रखो। इसमें नेक्स्ट पॉइंट कि जब रिवीजन कर रहे हो तो फ़ोन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। उसको साइड में फ्लाइट मोड एक होता है, लगा के रख दो। 8 से 10 घंटों के बीच में अगर कोई फ़ोन का यूज करते भी हो तो बस उतना ही यूज करो और फिर से फ्लाइट मोड पे लगा के रख दो। जरा सा भी सोचिए कि मैं थक गया हूँ, लाओ थोड़ा सा देख लेते हैं, अरे 5 मिनट ही देख लेते हैं, तो माइंड तो ऐसा ही है, वो मंकी माइंड होता है, तुम्हें ऐसे ही घुमाएगा वो, और तुम 5 मिनट के चक्कर में पूरा 1.5 घंटा निकाल लोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो 8 से 10 घंटे तुम इफेक्टिव नहीं दे रहे हो, पढ़ाई में नहीं दे रहे हो, बस तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिलेटिव्स और तुम्हारे साथ के लोग जान रहे हैं कि हाँ वो प्रॉपर पढ़ रहा है, हॉस्टल में रहता है या रूम में रहता है, कोचिंग जाता है या कोर्स ज्वाइन करके रखा है, लेकिन वो तुम्हारा टाइम ऐसे ही जा रहा है। तो इस वजह से दूसरा पॉइंट कि क्या नहीं करना है, उसमें तुम्हें फ़ोन को मैनेज करना है। जो एक स्मार्टफोन है, तुम्हें उसके लिए स्मार्ट बनना पड़ेगा उसको मैनेज करने के लिए। तो ये पॉइंट याद रखना, और दोनों पॉइंट ध्यान रखना कि तुम महाभारत के संजय नहीं हो, और दूसरा कि तुम स्वामी विवेकानंद नहीं हो। तो चीज़ें तुम्हारे पास बहुत ही अच्छे से लिखी होनी चाहिए, लिस्ट बनी होनी चाहिए, क्या हो चुका क्या नहीं हो चुका वो पता होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट कि तुम 8 से 10 घंटे इफेक्टिवली पढ़ने के लिए जो बचे हुए टाइम को भी अच्छे से मैनेज करोगे। उसमें तुम्हारा खाना, तुम्हारा रहना, सोना, और किसी से बात या और चीज़ें, ये सब मैनेज करोगे तभी मिलेगा। अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, चीज़ें हैं, उसके लिए तुम्हें डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। जय हिंद।